guys, hello everyone, assalamu alaikum. It's me Bushra Khan, your trainer and your friend. Today is 27th of Feb 2021. Now we are going to discuss English vocab session. Don't worry, I'll give you current affair also, but at late night. तो देखिए, मुझे भी दो वीडियो करने में लेजीनेस हो जाती है, लेकिन आज मैंने सोच लिया कि मुझे इंग्लिश वोकैब का वीडियो आपको करके देना है तो देना है। करंट अफेयर भी मैं आपको करके दूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो। अपने बेनिफिट के लिए दो काम आपने ज़रूर करने हैं। दो काम क्या क्या करने हैं? जो कंटेंट अभी तक बना है, जो बन चुका है, वो आपको मिले, इसलिए आपको QCL क्विक करियर लॉन्चर को सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरा काम ये कि बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, इसलिए आपको अपनी ट्रेनर बुशरा को सुनना है। और मैं जो आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ वो बहुत बहुत वैल्यूएबल है, तो सभी कंटेंट जो भी आते हैं जिस सब्जेक्ट के, उसको बहुत ध्यान से कंप्लीट सुने। तो प्लीज़ लिसन कंप्लीट वीडियो विथ केयरफुली, ओके गाइस। तो मैं आपको पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ इंग्लिश के लिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे न्यू बेहतरीन वर्ड्स यानी एक्सीलेंट वर्ड्स मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, जो इस बार की ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और जो भी फेमस फेमस डिक्शनरीज हैं उनमें वो टॉप रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो वो 2021 में वो बिल्कुल टॉप रहे हैं, यानी कि 2021 में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिंग वर्ड्स हैं वो, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, बेनिफिशियल हैं, और बहुत ये एसेंशियल भी इंफॉर्मेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी आपको कौन सी वोकैबलरी जाननी है और इस साल कौन सी पॉपुलर वोकैबलरी है। तो वो वर्ड्स क्या है मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, उनके हिंदी मीनिंग आपको कुछ ढूंढने हैं, ठीक है, कुछ ढूंढने हैं। जैसे हिंदी मीनिंग सारे के सारे मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ। जैसे क्रिंज का एम्बैरस फील करना या करवाना, एम्बैरसमेंट से के रिलेशन में है, क्रिंज है ना। और ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ, जैसे हम यहाँ पर अभी वॉट एव्स यूज़ हो रहा है, तो वॉट एवर से बना है ये तमाम वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर तो आई हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, पर उनकी हिंदी मीनिंग आप भी ढूंढेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि कहीं भी कोई भी क्वेरी है अगर आपकी किसी वर्ड को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे। पहले हम टिप्स की बात कर लेते हैं। टिप नंबर 1 है, देखिए, इंग्लिश हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। क्यों? क्योंकि हमारी वो सराउंडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें जो अपना डेली रूटीन है वो थोड़ा सा, या हमारी जो इंडिविजुअल हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उनमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ हमें सबसे पहले जो हमारी मजबूती होनी चाहिए, वो हमें स्ट्रांग होना चाहिए। क्या? हमारी लिसनिंग। जितनी अच्छी लिसनिंग आपकी इंग्लिश वर्ड्स की होगी, उतनी ही आपको कामयाबी यानी सक्सेस मिलेगी। आपको मान लेती हूँ मैंने, आपने कोई न्यूज़ सुनी है, टिप नंबर 1 है ये, कोई आपने न्यूज़ सुनी है और आपको वो 1 डे नहीं समझ में आई, आपने कल भी सुनी, वो नहीं समझ में आई, 3rd डे, आई गारंटी यू ऑल कि आप अगर उसे 4-5 दिन डेली सुन रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसका कंटेंट समझ में आने ही वाला है। तो पहली टिप ये है मेरी कि आप इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सुने, बहुत ज़्यादा सुने, सुनने की प्रैक्टिस करें, ठीक है, सुनने की प्रैक्टिस करें। याद रखना, जितनी अच्छी लिसनिंग पावर होगी उतनी ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी हो जाएगी। अब कैसे? देखिए,
जब कोई बेबी होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, तो वो बाई बर्थ किसी चीज़ को नहीं जानता, उसको जैसा आप चेंज लाएंगे उसके अंदर वैसा ही चेंज उसके अंदर रहेगा। तो सबसे पहले उसका क्या होता है कि वो सुनना स्टार्ट करता है, यानी उसकी हियरिंग स्टार्ट होती है। वो सुनता है 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, 8 मंथ, और जब तक वो 1 ईयर का होता है वो सुनने लगता है। उसके बाद बोलता है मामा, पापा, या जो भी, या जैसा भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलना, यहाँ तक कि इनफैक्ट बहुत सारी रिलीजियस जो आपके फेथ हैं उनमें भी जैसे बोलेगा, है ना, कुछ लोग अल्लाह बुलाएंगे, कुछ हमारे यहाँ अल्लाह या बिस्मिल्लाह ऐसा, या कहीं पे मान लीजिए गॉड, कहीं पे राम, है ना, जो भी कुछ है, तो इस तरीके से बुलवाते हैं। तो यहाँ तक कि वो रिलीजियस फेथ को भी पहचानना, मतलब बोलना शुरू करता है। तो वो बोलना कब शुरू करता है? जब उसकी हियरिंग अच्छी हो जाती है। पहले वो सुनता है, क्या पैदा होते ही बोलने लगता है कोई भी बेबी? नहीं। ठीक है। अब ये बात टिप नंबर 1 थी। टिप नंबर 2 ये है कि आपको स्पीकिंग बहुत अच्छी करनी है। स्पीकिंग कैसे करनी है? जब आप सुनेंगे तो डेफिनेटली कोई आपको सुनाए जाए, आप सुने जाएं, कब तक चुप रहेंगे? एक दिन तो आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दिन आपको बोलना ही पड़ेगा। तो आप जो सुनेंगे वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में या आपके माइंड में वो मतलब अपने एक होल्ड बनाएगा, और आप उसको बोलने की कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे, अगर इस चीज़ को स्किप कर रहे हैं तो आप लॉस में हैं। स्किप नहीं करना है। आज आप 2 लोगों से गलत बोलेंगे, कल 4 से बोलेंगे, परसों उल्टा पुल्टा बोलेंगे, 10 लोगों से गलत बोलेंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग एक दिन, हफ्ते, 10 दिन बाद कोई एक ऐसा दिन होगा जो आपको लगेगा कि आज मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट खुद के अंदर देखा है। तो ये आपको बोलने की आदत ज़रूर डालनी, लेकिन याद रखना किसी भी बात को बिना सुने नहीं बोलना है। मतलब पहले सुनने की आदत डालिए। ये इंग्लिश का मामला ऐसा है, इंग्लिश न्यूज़ सुनने की आदत ज़रूर डालें, और दूसरी आपको फिर स्पीकिंग की आदत डालनी है। तीसरी, अगर आप कुछ लिख सकते हैं, आपके पास मान लीजिए जैसे कुछ लोग देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं, किसी को टाइपिंग आती है, किसी को मोबाइल पे, कीबोर्ड पे, कोई पेन से, जिस तरह भी लिख सकते हैं, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करें अपने अंदर, और कुछ ना कुछ राइटिंग करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा? राइटिंग करने से वो जो आपने सुना है, जो आपने बोला है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेव हो जाएगा। तो ये 3 ट्रिक्स आपको ये जो है ज़रूर फॉलो करनी है। और चौथी बात यह है कि आप कोई भी अपना एक फेवरेट टॉपिक उठा लें, अपना कोई भी एक फेवरेट इशू उठा लें, या आप क्या कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस एक प्रॉब्लम को उठा लें और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें, और सोचें कि अगर मुझे किसी को डिस्क्राइब करना है तो मैं कैसे लिखूं। इस चीज़ को मन में एक सोचें, एक इसका बेस बनाएं। तो चौथी ट्रिक ये है। और फिफ्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इन 4 ट्रिक्स को फॉलो करें, जब इन 4 ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो 5वीं ट्रिक ये है कि फिर जो आप दूसरे कंटेंट हायर करेंगे, जैसे आपने करंट अफेयर सुना, मैंने आपको पढ़ाया, आपने कंप्यूटर सुना, आपने जीएस के वीडियो सुने, उसमें से कुछ कुछ कंटेंट जो आपको पढ़ा, जो याद रह गया, उस कंटेंट को इंग्लिश में कॉपी करने की मतलब कोशिश करें। उस कंटेंट के वर्ड्स को, जैसे 1-2 क्वेश्चन आपने, या चलो भाई मैम ने आज ये बताया था, उस एक क्वेश्चन को खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। और इंग्लिश में सुना है तो हिंदी में ट्रांसलेट करें। वैसे तो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, हिंदी होती है और बहुत इजी हिंदी होती है, ठीक है ना। तो ये 4 ट्रिक्स को फॉलो करना है। तब इसके बाद 5वां काम आपको ये करना है कि मैं जो कंटेंट दूसरे देती हूँ आपको, उनको अपने मन में कुछ कुछ चीज़ें जो याद रहें उनको ट्रांसलेट करें। तो ये 5 ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। क्या? पहली कौन सी है? लिसनिंग, दूसरी स्पीकिंग, तीसरी राइटिंग, और 4th क्या है? आपको एक, यानी कहें तो थिंकिंग, सोचना, मतलब किसी भी बात के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, किसी इशू पर सोचना।
और फोर्थ थिंकिंग हो गई। पांचवा ट्रांसलेशन, जो मैं पढ़ाती हूँ उसका कुछ कुछ उठा के अपने दिल ही दिल में, मन ही मन में कुछ ट्रांसलेशन करें। लिख सकते हैं लिखिए, नहीं तो करें। तो ये पांचवी ट्रिक आपको कुछ दिन के बाद फॉलो करनी है। ये 5 ट्रिक्स हैं। कुछ मैं न्यू वर्ड्स आपको दे रही हूँ, बहुत ही अच्छे न्यू वर्ड्स हैं, बहुत फेमस न्यू वर्ड्स हैं। ये इस बार की डिक्शनरी में टॉप पर रहे हैं। जो न्यू वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, इन न्यू वर्ड्स को आपको याद करना है और इनकी मीनिंग हिंदी में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। हिंदी नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन आप अगर ना बता पाएँ तो डोंट वरी ऑल ऑफ यू, आपको घबराना नहीं है। आप सबको आपने क्या करना है, you have to write in comment box, I'll tell you what want you know, okay? तो क्या आप जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगी। किसी वर्ड का मीनिंग समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अथवा हिंदी में ज़रूर तलाश करें। अगर आप हिंदी उर्दू में इसको तलाश नहीं करेंगे, ये मैं इसके मीनिंग चाहूँ तो मैं आपको हिंदी में अभी बता सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रही हूँ, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाए, इसीलिए मैं ये वर्ड्स आपको बताने जा रही हूँ। तो ये ट्रिक्स फॉलो कीजिए। और जो न्यू वर्ड्स हैं ये 2021 के टॉप वर्ड्स हैं, याद रखें। 21 के अभी तक के, ये लास्ट 20 यानी 2020 के लास्ट से लेके 21 फेब के मिड फेब तक लगा लीजिए। टॉप कम्युनिकेटिंग वर्ड्स हैं जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो इसको आप सुनिए और सुनने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आज आपका प्रैक्टिस ट्यूटोरियल है। इसके बाद करंट अफेयर आई विल गिव यू एंड सी यू अगेन इन नाइट इन द करंट अफेयर सेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है वॉट एव्स। वॉट एव्स बना है वॉट एवर से। सेकेंड वर्ड इज क्रिंज, CRINGE, क्रिंज। थर्ड वर्ड इज फ्रोयो। इसका तो मुझे पता है, फ्रोयो का फ्रोजन और योगर्ट। फ्रोजन चीज़ जो बिकती है बाज़ारों में और योगर्ट के साथ मिला के जो खाया जाता है, कोई डिशेस बनाई जाती है, उसे कहते हैं फ्रोयो। ठीक है, ये तो मुझे मालूम है। फोर्थ वर्ड है हमारा स्टेन, STAN, स्टेन। ठीक है। फिफ्थ वर्ड है हमारा हैंग्री, HANGRY, हैंग्री। सिक्स वर्ड है हमारा बिंज वॉच, BINGE, BINGE, बिंज, WATCH, वॉच, बिंज वॉच। सिक्स वर्ड बिंज वॉच है। सेवन वर्ड है हमारा ग्लैम्पिंग, कैंपिंग से बनाई ये ग्लैम्पिंग, जो ग्लैमर्स लोग करते हैं उसको मिला के बना दिया है ग्लैम्पिंग, GLAMPING, ग्लैम्पिंग। एट्थ वर्ड है हमारा स्टेकेशन, STAY, CATION, स्टेकेशन। नाइन्थ वर्ड है हमारा साइड आई, SIDE, साइड, EYEI, साइड आई। और लास्ट 10th वर्ड है हमारा टू चिलैक्स, TO2 CHILLAX, टू चिलैक्स, जिसे हम जस्ट चिलैक्स भी कह सकते हैं। टू की जगह GUST भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर